बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। शकरगढ़ में महाराजा रंजीत की बरसी की तकरीबात। बरसी की 2 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद जारी। बरास्ता वाका बॉर्डर आए 435 भारतीय यात्री बसों में सवार होकर करतारपुर पहुँच गए। चूनिया थाना इलाहाबाद की हदूद से अगवा होने वाली बच्ची आयशा का ड्रॉप सीन होगा। बच्ची अगवा नहीं हुई बल्कि मां ने 1 लाख रुपए में फरोख्त कर दी थी, जिसकी उम्र 10 साल थी और 20 साल नौजवान शान से जबरदस्ती निकाह पढ़ाया जा रहा था। पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। शकरगढ़ में चोरी के शक पर शहरियों ने अपनी ही अदालत लगा ली। नौजवान को बरहना करके बेईमाना तशद्दुद करते रहे और साथ ही वीडियो भी बनाते रहे। नौजवान जान बचाने के लिए मिन्नतें करता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ मास्टर प्लान के दावे तो दूसरी जानिब इलाके में पानी की किल्लत। बलोचिस्तान के ज़िला खरान में मुख्तलिफ मोहल्लों के लोगों की जानिब से पानी की अदम फ्राहमी के बायस पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के सामने मेन खरान कोहिटा शाहराह को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर खरान मनीर अहमद सोमरू ने एहतजाज करते हुए लोगों से पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के अंदर कामयाब मुज़ाकरात किए और पूरे शहर को पानी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद मुजाहिरीन ने शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी। चूनिया में 2 साला बच्ची का लापता होने का मामला। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल 2 साला बच्ची की लाश गंदे छप्पड़ से बरामद हुई। बच्ची के वुस्ता की जानिब से थाना सिटी में 3 दिन कबल बच्ची के लापता होने की बाबत दरख्वास्त जमा भी करवाई थी। थाना सिटी पुलिस बच्ची का सराग लगाने के बजाय घर वालों पे ही शक का इजहार करके बच्ची की तलाश में रवायती सुस्ती का मुजाहरा करती रही। बलोचिस्तान के ज़िला खरान में सुन्नी उलमा कौंसिल ज़िला खरान की जानिब से एक पुरअमन रैली निकाली गई, जो कासमी मस्जिद से निकाल कर मेन बाजार से गुजरते हुए प्रेस क्लब खरान को पहुंची, जहां सुन्नी उलमा कौंसिल के मुकर्रीन ने सारे ख्याल करते हुए कहा कि साहबा कराम के इज़्ज़ो नामूस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और 18 ज़ुल्हज यौम शहादत खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु को आम तातील का ऐलान करके सरकारी सतह पर मनाया जाए। ओकाड़ा में इंसदादे मंशियात के आलमी दिन के मौका पर कौमी और समाजी तहरीक मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ माडा ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम वॉक की गई। वॉक का मकसद मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम वगैरह कानूनी तजावुज़ात के खात्मे में शऊर और आगाही पैदा करना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। इंसदादे मंशियात के आलमी दिन के मौका पर कौमी व समाजी तहरीक मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ माडा ओकाड़ा रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम वॉक की गई, जिसकी क़यादत डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद खान, DSP सिटी मेहर मोहम्मद यूसुफ, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ओकाड़ा राव मोहम्मद अशरफ एडवोकेट, ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने की। जबकि इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट खतीब मोहतमिम जामिया उस्मानिया गोल चौक मस्जिद कारी सईद अहमद उस्मानी, सदर यंग नर्सिस एसोसिएशन ओकाड़ा साइका अरफान, प्रिंसिपल कोथम कॉलेज ओकाड़ा कैंपस मोहम्मद उस्मान हादी, मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम राय मोहम्मद आरिफ, सदर माडा ओकाड़ा मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, सोल सेवर फॉर क्राइस्ट चर्च से मिसिस उबैद करामत और दीगर ने वॉक में शिरकत की। प्रोबेशन ऑफिस उकाड़ा और समाजी तंजीमों के इश्तराक से की गई वॉक जिला कचहरी उकाड़ा से शुरू होकर DPO ऑफिस के चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसकी क़यादत मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी आसिफ शहजाद एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा बदर जुल्करनैन हैदर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर खावर वहीद, ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने की। वॉक में समाजी तंजीमों के अहदेदारान और प्रोबेशनर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। दीना में फूड अथॉरिटी की मेन GT रोड पर पुराना पुल पर कार्रवाई। एक दूध बरदार गाड़ी को 15,000 का जुर्माना आयद किया, जबकि 300 लीटर मिलावटी दूध को तलब कर लिया गया। दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर जारी है।
जरवार के सरकारी अस्पताल गुज़िश्ता कई दहाइयों से खस्ता हाली का शिकार है। इलाका मकीनों का नए अस्पताल तामीर करने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक बज़ार की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं जरवार हेल्थ सेंटर पे, जो कई दिहाइयों से टूट फूट का शिकार है। हाल ही में हाई कोर्ट की हुक्म से इस पे बजट मंजूर हुआ, लेकिन ठेकेदार ने काम आधे रास्ते पे छोड़ के भाग गया। मजीद यहाँ के शहरियों से जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। ओके जी, बिल्कुल। इस जरवार हॉस्पिटल रूरल हेल्थ को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अभी तक जो है ना इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकी है। इसमें जो है ना एहतजाज वगैरह किए गए और इसका जो फंड था वो भी मंजूर हो के बजट भी आया, लेकिन अभी जो ठेकेदार है तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं। ठेकेदार ने जो सामान तो तुरवाया, लेकिन अभी तक ठेकेदार खुद जो है ना गायब है, और जो ये सामान लाखों रुपए का वो ऐसे ही ख़राब हो रहा है। और जो हॉस्पिटल के ऊपर छतों का जो सरिया था वो भी ठेकेदार ले गया है। अस्पताल की हालत जो है इंतहाई ज़बून हाल है। पिछले 20 साल से ये इमारत जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इसका अमला पुरानी बिल्डिंग में बैठ के कुछ अमला, बाकी अमला तो हो सकता है घर बैठे वो तनख्वाहें ले रहा हो, लेकिन कुछ अमला जो है वो बिल्कुल रोज़ाना के हिसाब से अपना काम दिखा रहा है। वहाँ पे वो छोटी अस्पताल के हिसाब से चल भी रही है, लेकिन जरवार के शहर को जो बुनियादी सहूलत थी हॉस्पिटल की, जहाँ पे एक्सरे होता था, अल्ट्रासाउंड होता था, ऑपरेशन थिएटर भी था, लेकिन वो सारा तबाह हो गया है। अभी ठेकेदार जो है ना पिछले 5-6 माह से ये काम जो है बीच में छोड़ के चला। जी, हम मौजूद हैं बेशक हेल्थ सेंटर जरवार पर, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज़बून हाली का शिकार है। हम डीसी घोटकी से मुतालबा करते हैं कि इसको ज़ेर तामीर कराया जाए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के रहायशियों की बातें सुनी। उन लोगों का कहना था कि ये अस्पताल कई दिहाइयों से टूट फूट का शिकार था, बजट भी आ गया है, ठेकेदार ने काम रास्ते में छोड़ के भाग गया है। डीसी घोटकी से यही मुतालबा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए। खैरपुर डाकुओं ने अस्पताल को बिना बख्शा। निजी अस्पताल से लाखों रुपए की डकैती। डाकुओं ने निजी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों से मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट लिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए अमले और मरीजों से 6 लाख रुपए नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन और सामान लूट कर फरार हो गए। सजावल के नामवर शायर और सफ़े अवल के सहाफ़ी इमदाद पठान को शदीद अलील सजावल से कराची रेफर कर दिया गया। इमदाद पठान इंतहाई तशवीशनाक हालत में ICU वार्ड मुंतकिल कर दिए गए। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बीमार सहाफ़ी के घर पर पहुंचकर अयादत की और इलाज मुआवजे की दरख्वास्त भी वसूल की। उनका कहना था कि हमें सिंध सेक्रेटरीट से अहकामात जारी किए गए हैं कि बीमार सहाफ़ी की अयादत करें और इसके इलाज मुआवजे की दरख्वास्त वसूल करें। गुजरावाला में FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के पासपोर्ट पर बरतानिया के जाली वीज़े लगे हुए थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान ने एजेंटों से मज़कूरा वीज़े हासिल किए थे। ठट्ठा पुलिस मुकाबले के दौरान एक्टिव क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान जिला ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में राबरी, मोटरसाइकिल छीनने जैसे जुर्म की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। लाड़काना में दाखिली और खारजी रास्तों समेत शहादकोट रोड और जैकाबाद रोड पर तलाश ऐप के जरिए सख्त स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। जराइम पेशा अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च व कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है। समारोह में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का बच्चे को जोरदार टक्कर, जिसके नतीजे में एक औरत समेत 3 अफराद सख्त जख्मी हो गए, जिनको तालुका अस्पताल समारोह में मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट रुकने सूबाई असम्बली सिंध PS 51 कन्नरी नवाब तैमूर खान तालपुर ने 16 बादशाह कॉम्प्लेक्स हाल में मुमकिना इम्कानी बारिशों की तैयारी और सैलाबी सूरत हाल से निमटने के हवाले से जिले के तमाम महकमों के अफसरान के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर M लाल बगानी की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में इजलास की सदारत करते हुए MPA नवाब तैमूर खान तालपुर ने कहा कि उमरकोट के तमाम कुदरती नालों, नहरों, शाखों और
کینال کی ہنگامی بنیادوں پر صفائی کی جائے اور آنے والی ممکنہ امکانی بارشوں سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مشترکہ طور پر حکمت عملی تیار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ اور تمام محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ آنے والی امکانی بارشوں کے دوران ہیوی مشینری اور دیگر ضروری اشیاء کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک جامع رپورٹ دی جائے جو کہ محکمہ پی ڈی ایم اے اور محکمہ ریلیف سندھ کو بھیجی جائے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر کوٹ نے تمام اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی کہ تحصیل کی سطح پر بنائی گئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز کو جلد فعال کیا جائے۔ انہوں نے محکمہ آبپاشی کے حکام کو ہدایت کی کہ عمر کوٹ کی حدود سے گزرنے والی برساتی پانی کے ڈیموں سمیت تمام نہروں اور شاخوں کے بندوں کو مضبوط کیا جائے۔ فیض گنج کے قریب حسین پاتو لنک روڈ پر کار کو گیس سلنڈر سے آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے ایک 7 سالہ بچے کے ساتھ ساتھ 3 افراد جل کر راکھ ہو گئے۔ ہر سال 26 جون کو منشیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس دن تمام ممنوعہ منشیات جلا کر تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد اقوام عالم کو اسمگلنگ اور منشیات کے نقصانات سے آگاہی دلانا اور اس کی روک تھام طلب کرنا اور معاشرے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ بلا شبہ منشیات انسانی جانوں کی زہر قاتل ہے اور ہر سال کئی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے۔ اسمگلنگ اور منشیات کا ناسور کس طرح ہماری پاکستانی قوم اور بین الاقوامی برادری کو معاشی طور پر نقصان پہنچا رہا ہے۔ شورکوٹ میں عالمی دن پر انسداد منشیات کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا جس میں پولیس، وکلاء، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے شرکت کی۔ واک کی سربراہی ڈی ایس پی سرکل شورکوٹ مہر حیات نے کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالواحد مجاہد سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل چوک شورکوٹ میں جہاں انسداد منشیات کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ڈی ایس پی صاحب شورکوٹ اور متعدد پولیس افسران کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں۔ ڈی ایس پی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس لعنت سے دور رکھا جائے، معاشرے کو منشیات سے پاک کیا جائے اور اس کا معاشرے سے کلا کما کیا جائے اور نوجوان نسل کو، ہمارے مستقبل کو اس لعنت سے محفوظ کیا جائے۔ جی، جیسا کہ ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر کی شورکوٹ میں بھی اس کا سیمینار کا انعقاد کیا جا چکا ہے تاکہ منشیات کا کلا کما کیا جا سکے اور نوجوان بچوں کو اس لعنت اور موذی مرض سے بچایا جا سکے۔ جی، قصور میں ریسکیو ٹیم نے گزشتہ روز نہر میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے نوجوان کی ڈیڈ باڈی تلاش کر کے لاحقین کے حوالے کر دی۔ سی جی او لاہور امارہ اطہر کے احکامات کے بعد لاہور میں ٹریفک قوانین آگاہی مہم جاری۔ وارڈنز کی جانب سے لین لائن اور ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں شہریوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر سعید رانا سے۔ جی بالکل، اس وقت مہار روڈ پر موجود ہوں جہاں اگر آپ کو بتایا جائے تو ٹریفک وارڈنز کی کارکردگی کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کو بیدار کرنے کے لیے یہاں پر ایک مختلف قسم کی جو ٹیمیں ہیں، لیڈیز وارڈنز ہیں، اس کے بعد دوسرے وارڈنز ہیں، وہ بھی یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اور جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہار روڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو لائن اور لائن کے ساتھ ساتھ ہیلمٹ کی جو اشد ضرورت ہے وہ یہاں پر ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی۔ جبکہ وارڈن سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ لاہور بھر کے جتنے بھی شاہراہیں ہیں وہاں پر وارڈنز کی ڈیوٹی ہے کہ اس پر عمل درآمد کروایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ جو شہری ہیں وہ لائن اور لین اور اس کے ساتھ سٹاپ لائن کی مکمل طور پر پابندی کریں اور اس میں ان کی جان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کے اوپر جب بات کی گئی تو ان کا وارڈنز کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ وارننگ دے کر اس کے بعد دوسری دفعہ کارروائی کا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک وارڈن موجود ہیں، یاسر بھائی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی شعور ہے اس پر عوام کو کس طریقے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ جی سر، ابھی کم عمر کا جو آپ نے بتایا اپنا کم عمر کا ابھی فائن کر کے ان سے ہم نے بیان حلفی لینا ہے۔ ہمارے جو احکامات آئے ہیں سی ڈی او صاحب کی طرف سے تو ان کو وارن کرنا ہے، ان کے پیرنٹس کو بلانا اور ان سے بیان لکھوانا بیان حلفی کہ یہ دوبارہ ہم نے بائک نہیں دیں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے لے کے آ جاتے ہیں گاڑی، ان کے والدین کو نہیں پتہ ہوتا
तो FIR हमारे जज साहबान उन्होंने मना किया कि उसका नहीं आपने FIR देनी, तो तब से ना अभी FIR नहीं हुई और काफ़ी कम वायलेशन हो गई है, कम उम्र। ये देख लें आपको ना बहुत कम मिलेंगे, लोगों ने अपना कंट्रोल किया है। जो गलत बात है वो लोग समझते हैं कि ये काम गलत है, उन्होंने अपना कंट्रोल किया है इस बात को। तो अभी बिल्कुल सुबह का हमने तो कोई कम उम्र नहीं देखा इधर। बयान हल्फी कल 2 हमने जमा करवाए हैं, तो आज मेरा ख्याल है कि कोई चलान नहीं अभी तक मिला। अच्छा यासिर भाई, एक चीज़ और बताएं, आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड हो चुका है। जी जी। एक चीज़ और बता दें कि जो वार्डन हजरात हैं उनको CTO साहबा की तरफ से या किसी आला अथॉरिटी या पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि आप जो एक वार्डन है वो 15 से 20 चलान ज़रूर करेगा? नहीं, मेरी बात सुने, ये हर चैनल पे तकरीबन इशू है कि वार्डन को टारगेट है। देखिए 8 घंटे अगर मैं इधर ड्यूटी पे आया ना सुबह 7 से 3, तो 8 घंटे में मैं 1 घंटे में अगर 2 चलान भी करूँ ना तो मेरा ख्याल 20 चलान होते हैं। तो हमारे इतने 15, 10 कर लिए, 20 कर लिए, तो ये टारगेट नहीं होता। अगर 8 घंटे में आपने 2-2 चलान किए तो इसका मतलब है अभी 16 हो गए हैं। तो ये ज़्यादा चलान नहीं है, 10, 15, 20। हम डेली हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर कोई कहता ना कि ये टारगेट है तो वो गलत बात है। अच्छा, माल रोड के अलावा जो शहरी हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि वो लाइन और लाइन की पाबंदी भी नहीं करते, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो बाद कई एरिया ऐसे हैं को कह देते हैं जी इधर नहीं हमें हेलमेट का नहीं, जिस तरह स्टेशन वगैरह लारी अड्डा कर लें कोई बाहर के लागे, वो कह देते हैं ये सिर्फ जी हेलमेट माल रोड पे है। ठीक है, तो ये इनको गाई होनी चाहिए कि माल रोड के अलावा पूरे लाहौर चाहे शेखुपुरा हेलमेट हर जगह पे है। ये गलत बात है कि सिर्फ एक रोड पे तो नहीं किसी ने कहा कि आपने माल पे आना तो हेलमेट लेके आना। बाद का इशू बना लेते हैं बिला वजह के जी ये तो रावी रोड का एरिया, बत्ती चौक का, इधर हेलमेट की नहीं है। तो ये गलत बात है। अगर आपने बाइक लेकर निकलनी है तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका चलान हो गया तो आप अगले से बहस शुरू कर दीजिए इधर नहीं इजाज़त तो इधर नहीं है, तो ये बिल्कुल ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका तो कहना यही है कि ये मामला जो है हमें CTO साहबा से स्पेशल अहकाम जारी हुए हैं कि आवाम को ये शऊर बेदार करना है लाइन, लैन और स्टॉप लाइन के मतलब। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हेलमेट की बात है। हेलमेट हमने देखा है कि बहुत से शहरी जो हैं वो हेलमेट पहने हुए हैं, मगर इसके साथ साथ एक लम्हा फिक्रिया ये भी है कि जो पुलिस मुलाजमीन है वो हेलमेट के बगैर वन वे जाते हुए भी नज़र आए, और आप फुटेज में देख सकते हैं कि वो हेलमेट के बगैर ही यहाँ पर तैनात जो पुलिस मुलाजमीन हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं। और ये मामला जो है ये लम्हा फिक्री है कि इसके ऊपर बेहतरीन अहकाम जारी होने चाहिए, खा वो पुलिस वाला है, खा वो जर्नलिस्ट है, खा वो कोई भी पेशा से एतबार से है। जी, ये पुलिस मुलाजिम हमने रोका, ये देख लें इन्होंने बकायदा हेलमेट पहना हुआ, हर चीज़ इनकी। लाइसेंस भी मेरे पास है। लाइसेंस भी है? जी लाइसेंस भी है, हेलमेट जी बिल्कुल एक्यूरेट। आप कैसा फील कर रहे हैं? लेन स्टॉप लाइन की पाबंदी करते हैं, प्रॉपर खड़े होते हैं, इशारे की पाबंदी करते हैं, और हमें मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते करनी भी चाहिए हर शहरी। ये अपनी सेफ्टी के लिए, हमारी से ट्रैफिक कवानीन है हमारी सेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल, ये एक पुलिस मुलाजिम हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। इनका कहना ये है कि हम लाइन और सब चीज़ों की पाबंदी करते हैं। हेलमेट इनके पास है, मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट्स हैं, इशारे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। इसके साथ साथ शहरियों को भी चाहिए कि वो ट्रैफिक वार्डन्स की मदद करें और अपने जो इनका शऊर को जो बेदार करना चाह रही है ट्रैफिक वार्डन, उसको बेदार करें, और इस तरीके से ही हम एक अच्छी कौम की मिसाल पेश कर सकते हैं। जी, स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।